पवन सिंह ब्रांड है। पवन सिंह ने भोजपुरी के लिए बहुत शानदार काम किया है। तमाम बातों को छोड़ दीजिए, सब में बुराई है। लोग बॉलीवुड वाले दारू पी के गिर जाते हैं, लोग गाली गलौज करते हैं, लोग अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ते हैं, जेल जाते हैं, सबका बुराई है। लेकिन आर्टिस्ट के नजरिए से पवन सिंह ने भोजपुरी के लिए बहुत शानदार काम किया है। और ठसक से जो बोलता है कि हर बर्थडे में गाना आई, गाना ट्रेंडिंग हुई, लकीर खींचब, तो खींच रहा है। और इसके लिए उसको कहना चाहिए कि हाँ भाई तुम करके दिखाया है। पवन सिंह का अपना स्ट्रगल है। सुबह 4 बजे उनके चाचा उनको साइकिल पर बैठाकर, रजत बाबू जगराता में गाते थे, वो जगराता में गाने का 50 रुपया उनको मिलता था। और वही पवन सिंह आज कम से कम 3-3.5 करोड़ का तो एगो गाड़ी रखे हैं। ऐसा कम से कम 5-6 गाड़ी रखे हैं। फॉर्च्यूनर तो 10-15 को होगा, स्कॉर्पियो कम से कम 20+ होगा। तो पवन सिंह का, या फिर दुनिया में कोई भी आदमी जो बड़ा बना है, उसका स्ट्रगल है। लेकिन पवन सिंह जैसे लोग इसलिए तारीफ के काबिल हैं क्योंकि वो लोग उस भाषा के लिए लड़ रहे हैं जिस भाषा को संसद से नहीं मिला समानता, जिस भाषा को लेकर आज भी आम मिडिल क्लास कहता है कि हम अपने बच्चा को भोजपुरी बोलना नहीं सिखाएंगे। अरे भाई, पवन सिंह के बर्थडे के दिन जो लखनऊ में इवेंट हुआ, आपको हम डेटा दे रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर अगर उस इवेंट का सिर्फ व्यू जोड़िएगा ना, तो वो व्यू करोड़ पार कर चुका है। करोड़ व्यू पार कर चुका है। एक रीजनल आदमी, रीजनल कलाकार का बर्थडे का इवेंट का व्यू करोड़ पार कर गया। कैसे पार कर गया? पंजाब वालों को इस बात पर गर्व है कि हमारे पास एक इंडस्ट्री है। बॉलीवुड वाले कह रहे हैं कि भाई हम तो मुंबई से ही ऑपरेट करते हैं। तमिल तेलुगु वाला का भौकाल देख ही रहे हैं। फिल्म आ रहा है पुष्पा 2, ऐसे लोग करने लग रहा है। लेकिन हमारे यहां भी कुछ लोग हैं जो लोग अपने जन्मदिन पर हर साल गाना निकाल रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि हर साल अगले दिन वो गाना YouTube में ट्रेंडिंग में आ रहा है। विदेश की लड़की लोग इंस्टाग्राम पे अच्छा पवन सिंह का सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे गाना गा रही है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि व्यूज तो है ही, लेकिन जो सेक्शन अपना मुंह बिचकाता था, कहता था कि ना पवन सिंह के केस सुनेगा, वो सेक्शन भी पवन सिंह को अब सुन रहा है। तो एक रीजनल आदमी को बंबई और हैदराबाद वाला फिल्म इंडस्ट्री बुलाए और कहे पवन जी बैठिए ना, उसकी हीरोइन उससे हाथ मिलाए, ठुमका लगाए, तो ये मैटर करता है। और मैटर क्यों नहीं करना चाहिए? ये बिहार, पूर्वांचल और तमाम भोजपुरी दर्शकों के लिए गर्व की बात है और ये होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। पवन सिंह स्टार हैं, इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और जो लोग नहीं करेंगे उनको करवाया जाएगा स्टैट्स देकर, डेटा देकर, एनालिटिक्स देकर। समझाया जाएगा कि भाई अगर आपके कोई फलना स्टार है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, विवाद हो जाएगा, फलना स्टार है, उनका खूब व्यू आता है, तो आप कंपेयर करिए। जब पवन सिंह बॉलीवुड में गाना गाए तो क्या कहा गया? भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बॉलीवुड में गाना गाकर तहलका मचा दिया। तो वहां पर स्टार पवन सिंह तो नहीं लिखा गया, सिर्फ पवन सिंह नहीं लिखा गया। आप दावा दे रहे हैं, हम जिनको दिक्कत है इस बात से वो हर न्यूज चैनल का अपना लिंक खोले और देखिए क्या लिखा हुआ है, भोजपुरी स्टार पवन सिंह। तो भोजपुरी शब्द आया ना। अरे भाई, कोई बड़ा फिल्म का स्टार कहता है कि मेरी फिल्म 500 करोड़ कमाएगी और वो फिल्म 500 करोड़ कमा लेती है, तो लोग क्या कहते हैं? बाप रे बाप, इसका सिक्स सेंस देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, इस आदमी का इच्छा शक्ति देखिए कि बोला करके दिखा दिया। तो वो भी तो 5 साल से कर रहा है, कहता है गाना रिलीज करूंगा, ट्रेंडिंग में ला दूंगा, तो गाना रिलीज होता है, ट्रेंडिंग में आता है। अपने जन्मदिन के दिन पावर स्टार पवन सिंह एक गाना रिलीज करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और वो गाना जो है म्यूजिक सेक्शन में नंबर 1 पे और पूरे यूट्यूब पे नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है। भाई साहब, आप समझ जाइए कि ये कोई तुक्का नहीं लगा है, बल्कि 5 सालों से वो अपने बर्थडे पे गाना रिलीज कर रहे हैं और हर बार यूट्यूब के ऊपर उनका गाना ट्रेंड करने लगता है। यूट्यूब भी समझ गया है कि भाई साहब व्यूज माने पवन सिंह। और इसी विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रशांत राय। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पवन सिंह आते ही छा जाते हैं, बर्थडे के दिन एक गाना रिलीज करते हैं और एकदम से गाना ट्रेंड करने लगता है। पवन सिंह माने ब्रांड तो हो ही गया है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात समझिए आप इस बात को, भोजपुरी को जितना लोग गलत नजरिए से देखा है रजत जी, ये जवाब है उन तमाम लोगों के लिए जिन लोग कहते हैं कि भाई साहब भोजपुरी में तो खाली बेकारे बात है। आप समझिए इस बात को। पंजाब वालों को इस बात पर गर्व है कि हमारे पास एक इंडस्ट्री है। बॉलीवुड वाले कह रहे हैं कि भाई हम तो मुंबई से ही ऑपरेट करते हैं। तमिल तेलुगु वाला का भौकाल देख ही रहे हैं। फिल्म आ रहा है पुष्पा 2, ऐसे लोग करने लग रहा है। लेकिन हमारे यहां भी कुछ लोग हैं जो लोग अपने जन्मदिन पर हर साल गाना निकाल रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि हर साल अगले दिन वो गाना YouTube में ट्रेंडिंग में आ रहा है। इसका 2 मतलब है। पहला तो मतलब सीधा सीधा यही है कि उस आदमी का इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, उस आदमी का अपना पर्सनल फेम इतना बढ़ चुका है कि जिसका कोई सानी नहीं है।
उस आदमी का दर्शक वर्ग इतना है जिसका कोई हिसाब किताब आप नहीं लगा सकते हैं। और दूसरा एक और बात है, दिलचस्पी लोगों की भोजपुरी गाने में बढ़ी है। आप समझिए इस बात को। कोई भी आदमी इंस्टाग्राम खोले, अरे भाई विदेश की लड़की लोग इंस्टाग्राम पे डांस करती है, विदेश की लड़की लोग इंस्टाग्राम पे अच्छा पवन सिंह का सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे गाना गा रही है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि व्यूज तो है ही, लेकिन जो सेक्शन अपना मुंह बिचकाता था, कहता था कि ना पवन सिंह के केस सुनेगा, वो सेक्शन भी पवन सिंह को अब सुन रहा है। और ये अरे भाई 3 दिन में व्यू गया है 90 लाख, मतलब कि 9 मिलियन, मतलब कि एक दिन में 3 मिलियन व्यू जा रहा है। और म्यूजिक सेक्शन में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है, मेन ट्रेंडिंग सेक्शन में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि पवन सिंह को सुनने के लिए लोग कितना बेताब है। एक बार जब हो जाता है ना तो लोग क्या भाई गलती से हो गया, इसको थोड़े खेलने आता है, तो छक्का गलती से लग गया, फुल टॉस गेंदा था, अब 2 मैच को जितवा दे, 4 मैच को जितवा दे, तब लोग को लगता है अच्छा ठीक है। तो एक बार तो हुआ नहीं है, पवन सिंह हर साल ये कर रहे हैं। अरे भाई पवन सिंह के बर्थडे के दिन जो लखनऊ में इवेंट हुआ, आपको हम डेटा दे रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर अगर उस इवेंट का सिर्फ व्यू जोड़िएगा ना तो वो व्यू करोड़ पार कर चुका है, करोड़ व्यू पार कर चुका है। एक रीजनल आदमी, रीजनल कलाकार का बर्थडे का इवेंट का व्यू करोड़ पार कर गया। कैसे पार कर गया? तो आप समझिए इस बात को। इसीलिए पार कर गया क्योंकि उस आदमी को सुनने का चाहत लोग रखते हैं। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि सबको अपने अपने चीजों पर गर्व है। हम बिहारियों को, हम पूर्वांचल के लोगों को, हम भोजपुरी भाषियों को अपने चीज पर गर्व नहीं है। और पवन सिंह स्टार हैं, इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और जो लोग नहीं करेंगे उनको करवाया जाएगा स्टैट्स देकर, डेटा देकर, एनालिटिक्स देकर, समझाया जाएगा कि भाई अगर आपके कोई फलना स्टार है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, विवाद हो जाएगा, फलना स्टार है, उनका खूब व्यू आता है, तो आप कंपेयर करिए, यूट्यूब का चार्ट खोलिए, देखिए कि उनको कितनी बार सुना गया और पवनवा को कितनी बार सुना गया, तब आपको समझ में आएगा कि हु इज द रियल स्टार। तो ठीक है, जन्मदिन पर आया, भौकाल कट रहा है, कटना चाहिए, क्या दिक्कत है? मतलब भोजपुरी में हर बार वो एक अलग ही लकीर खींच के चले जाते हैं, हर बार एक माहौल सेट कर देते हैं। जिस तरीके से पवन सिंह छाए हुए हैं, इससे भोजपुरी को कितना फायदा पहुंच रहा है, इसके बारे में थोड़ा देखिए। एक बात समझिए, कोई भी आदमी बढ़ता है, जैसे मान लीजिए रजत जी, आप पैसा कमा रहे हैं, आप लोग 2 भाई 3 भाई हैं, आपके मम्मी पापा हैं, रिटायर हो गए, आप 3 भाई हैं, पैसा सबसे ज्यादा आप कमा रहे हैं, तो पैसा भले आप कमा रहे हैं, बढ़ेगा पूरा परिवार, क्योंकि पैसा खा के सोइएगा, सुबह जाके पैसा बाथरूम में निकाल छोड़ दीजिएगा, आप दालें चावल न खाइएगा, भुजिए न खाइएगा, कब मन करेगा तो मटन खा लीजिएगा, मछली खा लीजिएगा, यही ना। लेकिन अगर आप पैसा कमा रहे हैं 5 लाख महीना, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने गांव में एक घर बनवाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अपने भाई का अगर नौकरी नहीं है तो उसको बिजनेस करवा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? बहन का सबसे अच्छा ब्याह करवा देंगे, उसके बाद एक 4 व्हीलर अपने गांव के बाहर खड़ा करेंगे। तो आपके पैसा से पूरा परिवार बढ़ गया। तो पवन सिंह के गाने से पवन सिंह तो बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कमाए तो आप तो खा रहे हैं बढ़िया खाना, वैसे ही पवन सिंह रेंज रोवर खरीदे, लेकिन भोजपुरी का मान सम्मान भी बढ़ा। कैसे बढ़ा? देखिए, जब पवन सिंह बॉलीवुड में गाना गाए तो क्या कहा गया? भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बॉलीवुड में गाना गाकर तहलका मचा दिया। तो वहां पर स्टार पवन सिंह तो नहीं लिखा गया, सिर्फ पवन सिंह नहीं लिखा गया। आप दावा दे रहे हैं, हम जिनको दिक्कत है इस बात से, वो हर न्यूज चैनल का अपना लिंक खोले और देखिए क्या लिखा हुआ है, भोजपुरी स्टार पवन सिंह। तो भोजपुरी शब्द आया ना, लोग जाना ना कि एगो भोजपुरी का गायकार है जो आता है और कहता है कि काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, और दर्शक हो गया पागल। लेकिन वो स्टार किसका है? तो वो भोजपुरी का स्टार है। पहले उसको पूर्वांचल के लोगों ने सुना, तो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, नीलकमल सिंह, अक्षरा सिंह, कोई भी, अरविंद अकेला कल्लू अगर बेहतर काम करेगा तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजपुरी ही बढ़ेगा। तो पवन सिंह का गाना ट्रेंड कर रहा है, तो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि भोजपुरी का वो गाना आरा का होठलाली आया है, ट्रेंड कर रहा है और ट्रेंड हो रहा है, तो ये गर्व की बात है। अरे भाई, आप YouTube का डेटा निकालिएगा तो कई लाख वीडियो एक दिन में अपलोड होता है। अरे जनता जंक्शन 50 वीडियो अपलोड कर देता है, तो कई लाख वीडियो में पूरे भारत में, जिसमें बाप रे बाप, कोई गेमर है तो कोई कॉमेडियन है तो कोई कुछ कर रहा है, उसमें कोई नंबर 1 पे आ जा रहा है। और आरा जैसे छोटे शहर के धूसर मिट्टी से निकल के तो उसकी तारीफ नहीं करिएगा तो किसकी करिएगा? और ठसक देखिए कि हम बर्थडे पे, प्रशांत किशोर कल एक बात बोले कि मामला तो गांधी मैदान में ही निपटेगा, तो ये कहता है कि हम तो गाएंगे तो बर्थडे पे ही गाएंगे, और बोल के गा रहा है और फिर भी ट्रेंडिंग में आ रहा है।
तो ये पावर है। और पावर पावर बोल बोल के ऐसा नहीं है कि उनको बढ़ा चढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो एक सुपरस्टार है। अरे भाई, कोई बड़ा फिल्म का स्टार कहता है कि मेरी फिल्म 500 करोड़ कमाएगी और वो फिल्म 500 करोड़ कमा लेती है, तो लोग क्या कहते हैं, बाप रे बाप, इसका सिक्स सेंस देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, इस आदमी का इच्छा शक्ति देखिए कि बोला करके दिखा दिया। तो वो भी तो 5 साल से कर रहा है, कहता है गाना रिलीज करूंगा, ट्रेंडिंग में ला दूंगा, तो गाना रिलीज होता है, ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो ये पावर है और इससे भोजपुरी डेफिनेटली बढ़ रहा है, भोजपुरी का ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है, भोजपुरी में बड़े बड़े ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए आ रहे हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार का पैसा बढ़ रहा है और इंडस्ट्री ऐसे ही बनता है, धीरे धीरे बन जाएगा एक दिन, देखिएगा। अच्छा, पवन सिंह बॉलीवुड में 2 गाना गाते हैं, पूरा बॉलीवुड हिला देते हैं, तहलका मचा देते हैं, और फिर राजकुमार राव एक इंटरव्यू देते हैं तो उस दौरान बताते हैं कि वो सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि पूरे इंडिया के पावर स्टार हैं। हाँ, तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। लखनऊ का बात है ये। हाँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजकुमार राव गए थे और पवन सिंह के लिए जब लड़का लड़की लोग चिल्लाने लगा तो उनका दिमाग खराब हो गया। और लखनऊ कोई छोटा शहर नहीं है, लखनऊ का कंपैरिजन आप नोएडा से कर सकते हैं। तो उस आदमी का क्रेज अगर उतना वहां पे था तो बॉलीवुड के सुपरस्टार को देख के लगा होगा कि बाप रे बाप, ये आदमी कुछ तो ऐसा किया है, तब तो लोग इसको पहचान रहा है। और पवन सिंह ने वाकई में ऐसा कुछ किया है, पवन सिंह को लोग पहचानते हैं। तो पवन सिंह अपना ब्रांडिंग ऐसा कर चुका है। कौन ऐसा बॉलीवुड का बड़ा आदमी है जिसके साथ पवन सिंह नहीं बैठे हैं? देखिए, रीजनल लोग का बहुत बेइज्जती होता है। जैसे एगो चैनल होता है जो टीवी पर आता है, उसको लोग कहता है बाप रे बाप, टीवी पर आता है चैनल। एगो पत्रकार होता है जो गांव में घूमते रहता है, उसको कहता है तो डिजिटल पत्रकार है, चाहे गांव का पत्रकार है। लेकिन अगर किसी गांव के पत्रकार को टीवी वाला फोन कर दे या कहे कि सुनिए थोड़ा ये एक खबर है, थोड़ा बताइए ना स्टोरी, कहाँ मिलेगा ऐसा, तो ये बहुत बड़ा बात है। तो एक रीजनल आदमी को बंबई और हैदराबाद वाला फिल्म इंडस्ट्री बुलाए और कहे पवन जी बैठिए ना, उसकी हीरोइन उससे हाथ मिलाए, ठुमका लगाए, तो ये मैटर करता है। और मैटर क्यों नहीं करना चाहिए? ये बिहार, पूर्वांचल और तमाम भोजपुरी दर्शकों के लिए गर्व की बात है और ये होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, बर्थडे में एकदम से तहलका मचाया, बर्थडे में मतलब लाखों की संख्या में लोगों ने केक काटा, मतलब सिर्फ केक काट के सोशल मीडिया पे डाला, अभी रील्स भी बन रहे हैं, हर तरफ पवन सिंह छाए हुए हैं। मतलब पवन सिंह का जलवा जो है ये 5 सालों में ज्यादा बढ़ गया, 2 गानों के बाद ज्यादा बढ़ गया, या शुरू से ही मतलब एकदम से छाए रहे थे? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि सब लोग का स्ट्रगल रहा है, पवन सिंह का अपना स्ट्रगल है। सुबह 4 बजे उनके चाचा उनको साइकिल पर बैठाकर, रजत बाबू जगराता में गाते थे, वो जगराता में गाने का 50 रुपया उनको मिलता था। और वही पवन सिंह आज कम से कम 3-3.5 करोड़ का तो एगो गाड़ी रखे हैं, ऐसा कम से कम 5-6 गाड़ी रखे हैं। फॉर्च्यूनर तो 10-15 को होगा, स्कॉर्पियो कम से कम 20 प्लस होगा। तो पवन सिंह का या फिर दुनिया में कोई भी आदमी जो बड़ा बना है उसका स्ट्रगल है। लेकिन पवन सिंह जैसे लोग इसलिए तारीफ के काबिल हैं क्योंकि वो लोग उस भाषा के लिए लड़ रहे हैं जिस भाषा को संसद से नहीं मिला समानता, जिस भाषा को लेकर आज भी आम मिडिल क्लास कहता है कि हम अपने बच्चा को भोजपुरी बोलना नहीं सिखाएंगे, और जिस भाषा के लिए लोग कहते हैं कि नहीं कंटेंट नहीं है। एक और बात, कंटेंट समृद्ध कैसे होता है आप समझिए इस बात को। अगर मान लीजिए जी आपको हम पढ़ाएंगे भक देहात में और आपको बैठा दे फिर हम किसी बेंगलोर के बच्चा से कि थोड़ा डिस्कस करो कि कोडिंग कैसे होता है, आप कर पाइएगा क्या? कभी नहीं कर पाइएगा। अरे जी, कोई भी बच्चा क्या कर सकता है? जो आपको बताया गया है, आपका माई बाप आपको सिखाया कि देखा ए, उसको सिखाया इंग्लिश, अब आपको ए ही बोलते रह जाएंगे, आ करते रह जाएंगे। तो बात वही है। तो हमारे भोजपुरी में कंटेंट इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, और ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग रिवॉल्यूशन फेज में हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं तो हम सीखेंगे, फिर उसको करेंगे, क्या दिक्कत है? तो क्या एक था ना जी दौर जब तमिल और तेलुगु का फिल्म और साउथ का फिल्म रिलीज के लिए तरसता था, रिलीज के लिए। आज उसी फिल्म बाहुबली का और पुष्पा का देख लीजिए भौकाल, बॉलीवुड वाले पानी मांग रहे हैं बिकॉज दे वर्कड ऑन देयर कंटेंट। दे थॉट कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और ऐसा हो गया, मैनिफेस्ट किया वो लोग। तो हम लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पवनवा का गाना अभी यूट्यूब ट्रेंडिंग में है, फिर कोई सुपरस्टार आएगा जो विदेश जाएगा, पढ़ के आएगा और भोजपुरी फिल्म के लिए कंटेंट लिखेगा, तब देखिए क्या कंटेंट आएगा। तो डेट ऑल विल चेंज। लेकिन अंत में पवन सिंह ब्रांड है, पवन सिंह ने भोजपुरी के लिए बहुत शानदार काम किया है। तमाम बातों को छोड़ दीजिए, सब में बुराई है। लोग बॉलीवुड वाले दारू पी के गिर जाते हैं, लोग गाली गलौज करते हैं, लोग अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ते हैं, जेल जाते हैं, सबका बुराई है। लेकिन आर्टिस्ट के नजरिए से पवन सिंह ने भोजपुरी के लिए बहुत शानदार काम किया है। और ठसक से जो बोलता है कि हर बर्थडे में गाना आई, गाना ट्रेंडिंग हुई, लकीर खींचब, तो खींच रहा है। और इसके लिए उसको कहना चाहिए कि हाँ भाई तुम करके दिखाया है।
बिल्कुल, तो आज जो मुद्दा थे पवन सिंह हर बार छाए रहते हैं और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ थे प्रशांत राय। आपको ये बातचीत कैसी लगी कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।